अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़रूख एजाज। और गुज़श्ता 7 रोज़ से जो किसान इत्तेहाद का एहतजाज जारी था इस्लामाबाद में, उसमें एक अहम डेवलपमेंट हुई है कि आज जो है वो मुज़ाकरात हुकूमत के साथ बतरीके एहसन जो है वो कामयाबी से अहम मरहले पर पहुँचे और मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। खालिद बाट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि किसान इत्तेहाद के चेयरमैन हैं। काफ़ी ज़्यादा काविशें हैं इनकी इन मुज़ाकरात के हवाले से, काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन जो है मूवमेंट आए इस तहरीक के दौरान के, काफ़ी जो है तसादुम की तरफ भी गए मामलात और उसके बाद फिर दोबारा मुज़ाकरात की जाने भी बढ़े। तो खालिद साहब क्या कहेंगे, एक तो मुज़ाकरात की कामयाबी के हवाले से, और दूसरा थोड़ा सा बताइएगा कि जो मुज़ाकरात का जो आज का दौर हुआ उसमें अंदरूनी कहानी क्या रही किसानों के लिए, थोड़ा सा बताइएगा। देखिए जी, हमने जाते प्राइम मिनिस्टर साहब से सबसे पहले तो गिला किया हम्म, कि प्राइम मिनिस्टर साहब से गिला है कि हम 8 दिन से बैठे हैं, आपने हमें पूछा तक नहीं है। हम्म, लेकिन बाद में बातचीत हुई। असल मकसद होता है कि जब प्राइम मिनिस्टर ने हमारे काम करने थे वो कर दी हैं, हम्म, तो इसलिए हम प्राइम मिनिस्टर का शुक्रिया भी अदा करते हैं। लेकिन हमने कुछ चीज़ें प्राइम मिनिस्टर को उनके लोग जो है वो गलत ब्रीफ कर रहे थे। हम्म, जो हमारी टीम ने और उनकी टीम के दरमियान जब बातें हुई, तो जैसे घरेलू सार्फिन का उन्होंने 300 का यूनिट पे फ्री बिजली बिल कम किया था, हम्म, वो लोगों को किया ही नहीं गया था। हम्म, तो हमने उनको बिल निकाल के दिए, तो सेक्रेटरी पावर को हमने बताया कि ये देखो, ये तो गरीब जिसको आपने 300 का किया था उसके साथ तो ज्यादती हो रही है। हम्म, तो प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया और घरेलू सार्फिन उसी तरह रुल रहा है। हम्म, तो उस पर भी वो हम उसको ब्रीफ कर पाए प्राइम मिनिस्टर को, उसने सेक्रेटरी साहब को बोला कि ये काम करें। बाकी इंशाल्लाह हमने एक कमेटी है जिसके डे टू डे हमारे साथ मुज़ाकरात होंगे। हम इधर मौजूद हैं, हम उनसे मुज़ाकरात करेंगे और जो चीज़ें बाकी हमारी रह गई हैं वो प्राइम मिनिस्टर खुद ऐलान करेंगे और उस किसानों के लिए पैकेज का ऐलान करेंगे। अच्छा, किसान जो है बाट साहब ये पूछ रहे हैं कि जो उनका मेन मुतालबा था बिजली के बिलों के जी जी, हवाले से, बिल्कुल बिल्कुल। उस पर जो क्या अपडेट है, जो ट्यूबवेल के, खसूसन ट्यूबवेल फ्यूल के हवाले से। फ्यूल हम फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो प्राइम मिनिस्टर ने दुआ में कतर में ऐलान किया था, हम्म, हमारे वो बिलों में लग के आ गया था। ठीक तो है। हमने कहा प्राइम मिनिस्टर साहब, आपने तो जब ये ऐलान किया कि मैंने ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट ख़त्म कर दिया, हम्म, तो हमने तो मुबारकबाद, तो हमने तो जश्न किया था। हम्म, तो आप वो फ्यूल प्राइस दोबारा लग के, तो उसने सेक्रेटरी पावर को बताया, फिर हमने आपस में जो बहस की, तो सेक्रेटरी पावर को उन्होंने बोला कि इनका फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो लग के आया वो ख़त्म कर दिया जाए। अच्छा, जो बिल ज्यादा आए हुए थे उनकी जो किस्तें की गई हैं उस हवाले से भी बता दीजिएगा तो किसानों हमने के कहा लिए। कि जी हम बिल तो नहीं भर सकते अभी, हाँ, हमारे पास तो ये हालात हैं। तो हमने कहा जी इसकी इंस्टॉलमेंट करें, तो सेक्रेटरी ने कहा कि 1-2 महीने। मैंने कहा जी 6 महीने पहले हम बिल नहीं दे ठीक सकते। है। तो प्राइम मिनिस्टर का शुक्रिया कि उसने उसको 6 महीने तक यानी कि 6 महीने तक जो है वो किस्तों में अदा करेंगे। किस्तों किस्तों में अदा करें। अच्छा, खादों पर सब्सिडी का भी एक बड़ा अहम जी जी, मुतालबा था, और जो खादों की शॉर्टेज भी है, तो उस हवाले से प्राइम मिनिस्टर के साथ क्या हमने बातचीत कहा हुई। जी प्राइम मिनिस्टर साहब को कि खादों पे जब तक सब्सिडी नहीं देंगे तो मसले हल नहीं होंगे। तो उसमें प्राइम मिनिस्टर ने वादा किया कि कमेटी के साथ आप बैठ जाएं। तो उसमें साकदार साहब भी आए हुए हैं, सारे आए हुए हैं। तो हम देख रहे हैं कि कितनी आपको देनी ज़रूर है, लेकिन कितनी देनी सब्सिडी, उस पर आप वर्किंग हमारे साथ बैठ के कर रहे हैं। ठीक है। सैलाब से मुतासरा किसान जो है उनकी भी आप आवाज़ बने थे, उनके हवाले से भी कोई अनाउंसमेंट हुई। मैंने उनको ये कहा है कि जो किसान की फसल ख़त्म हो गई है और जो मेरा किसान फसल काश्त नहीं कर रहा है, अगर उसकी पानी ज़मीन में पानी खुश्क हो गया है, तो उसको बीज खादें फ्री दी जाएँ। ठीक उसने है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ऑलरेडी मैं ऐलान कर चुका हूँ और मज़ीद मैं जो है ना सारे सूबों से भी बात कर लेता हूँ, और जो मेरे बस में चीज़ें हैं फेडरल के बारे में वो भी हम करते हैं। किसान पैकेज की बात हुई आज, राना सनाउल्लाह साहब ने भी यहाँ पे बताया कि 10 रोज़ के अंदर जो है किसानों के लिए एक बड़ा पैकेज अनाउंस होने जा रहा है। कुछ डिटेल्स शेयर की गई हैं कि किस हवाले से वो पैकेज होगा। वो हमने सेक्रेटरी साहब बता रहे थे, लेकिन हमने कहा जी हम ऐसे नहीं, हम आपके साथ बैठेंगे और आपने 3 दिन 4 दिन 5 दिन लेने, हम आपके साथ हैं। तो वो हम उनके साथ बैठ के सारी डिटेल लेंगे, फिर इधर ही हम आपसे शेयर कर लेंगे। यानी कि अभी सिर्फ किसान जा रहे हैं, क़यादत यहीं मौजूद रहेगी और मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात होंगे, बिल्कुल मुज़ाकरात होंगे। बाट साहब ये बताइएगा, किसान मुतमईन है, आपने जो मुज़ाकरात किए हैं उसके बाद वो मुतमईन है किसान। देखिए जी, हम किसान के लिए जितनी कोशिश कर सके जो मेरे बस में था, हमने वो किया है। लेकिन किसान के पूरे मसाइल नहीं हल हुए। ये थोड़े से मसाइल थे जो उन्होंने किए हैं, हमारे पूरे मसाइल बाकी हैं। हम कमेटी बनाएंगे और बाकी पूरे पाकिस्तान के किसानों के पास जाएंगे, उनको कहेंगे ये इशू हैं। फिर हम एक पावर और स्ट्रेंथ के साथ, जो भी गवर्नमेंट हो, हमें किसी गवर्नमेंट से किसी का नहीं वास्ता किसकी है, तो हम अब अपने हक लिए बगैर नहीं रहे रुकेंगे। अब हमारे किसानों को सूझबूझ आ गई है कि सारी उम्र जो इन लीडरों ने लूटा है, अब इनकी बातों में हम नहीं आएंगे। अच्छा, जो वजीर बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी और दीगर वज़रा के साथ थोड़ी सी क्लैश भी रहा इस दौरान जो मुज़ाकरात के हवाले से, उस हवाले से भी वज़ीर आज़म से कोई बात हुई। वज़ीर आज़म साहब से भी थोड़ी बहुत ही चीज़ों में वज़ीर आज़म से भी नाराज़गी वज़ीर आज़म ने ज़ाहिर की, लेकिन वज़ीर आज़म को हमने ब्रीफ़ किया कि हम सही बात कर रहे हैं, हम्म, आप अपनी टीम से पूछें, हम सही। उन्होंने टीम से पूछा तो चीज़ें वो सही सही होगी। देखो, जब मुज़ाकरात करते हैं हम तो
वो तो नहीं थे कि सिर्फ वजीर दाखिला से फ़ोटो खिंचा के चले जाते या किसी के साथ चले जाते। हम तो काम के लिए आए थे और हमने वो काम इंशाल्लाह अपना करवाया। किसानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो यकजहती के जरिए आपने यहाँ पर अचीवमेंट की है, जो मुल्क भर के किसान है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तमाम किसान भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि पूरे पाकिस्तान से किसानों ने मुझे कॉल्स किए और आपको पता है हर रोज़ किसान मेरे पास आते रहे। मैं जानता भी नहीं था कि वो कौन से इलाके से हैं, कहाँ से हैं, आके बताते थे मैं खुशाब से आया हूँ, मैं गुजरात से आया हूँ, मैं सियालकोट से आया हूँ, मैं मानसरा से आया हूँ। तो मेरे पूरे पाकिस्तान के किसानों ने मुझे सपोर्ट की। मैं नहीं कहता कि मैं कोई वो है, मैं कहता हूँ सारे किसान इकट्ठे होकर जब एक मूव करेंगे तो जो उनके जायज़ मुतालबात हैं वो इंशाल्लाह हम पूरे करवाएंगे। और अगर इस मुल्क ने चलना है तो ज़राअत ने आगे जाना है तो मुल्क ने चलना है, वरना मुल्क ज़राअत के बगैर नहीं चल सकता। तो क्या कोई वज़ीर आज़म से ये भी मुतालबा किया जाएगा जो किसानों की बॉडीज़ हैं, जिस तरह से किसान इत्तेहाद है, जो पॉलिसियाँ बनती हैं उसमें जो किसानों के असल नुमाइंदे हैं उनको भी शमूलियत दी जाए? जी बिल्कुल, वो कहते हैं आज के बाद जो भी होगा आप शामिल होंगे। बहुत ज़्यादा जदोजहद रही है खालिद भाट साहब की और इनकी टीम की, और काफ़ी ज़्यादा जो मुबारकबाद के भी मुस्तहिक हैं किसान भाइयों के लिए भी, काफ़ी जो है मुल्क भर के जो किसान भाई हैं उनके लिए भी खुशाइंद है कि जो एक जदोजहद का सिलसिला शुरू हुआ था यहाँ पर, वो एक हैप्पी एंडिंग की जानिब बढ़ा है और बग़ैर किसी लड़ाई झगड़े के मुज़ाकरात के ज़रिए तमाम तर मसाइल को हल कर लिया गया है। इस वक्त यहाँ पर सूरत हाल ये है कि किसान भाई जो हैं 7 दिन से यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने अपने घरों को रवानगी का सिलसिला शुरू कर दिया है। बसों के ज़रिए वो वापस अपने इलाकों को रवाना होना शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान भर से जो है वो किसान यहाँ पर पहुँचे हुए थे और 7 दिन से यहाँ पर मौजूद थे और काफ़ी कशमकश की सूरत हाल रही 7 रोज़, और काफ़ी जो है पुलिस के साथ भी आमना सामना होने के खदशात मौजूद थे। लेकिन जो क़यादत थी किसान इत्तेहाद की, बहुत ही एहसन तरीके से उन्होंने इन तमाम चीज़ों को हल किया और बिल आखिर वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात में उन तमाम तर चीज़ों को तय कर लिया गया। किसानों का जो बिजली के बिलों के मसाइल थे उस पर भी एक कमेटी बनाई गई है जो कि आइंदा चंद रोज़ में जो है चीज़ों को फाइनलाइज कर लेगी। इसके साथ ही साथ जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट थी उसके हवाले से भी उसको भी ख़त्म कर दिया गया वज़ीर आज़म की जानिब से। खादों पर भी सब्सिडी मिलेगी किसान को। इसके साथ ही साथ वज़ीर आज़म 10 दिन के अंदर जो है वो किसानों के लिए एक बड़ा पैकेज अनाउंस करने जा रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल हुई हैं किसानों को, और किसानों को यही पैगाम भी मिला है इस तमाम तर एक्सरसाइज से कि अगर किसान यकजा होकर और मुत्तहिद होकर जदोजहद करें तो वो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। मज़ीद भी आपको जो अपडेट्स होंगी, आइंदा जो वज़ीर आज़म के साथ मीटिंग्स होंगी, उस हवाले से भी आगाह करते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।